हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट। एक फर्स्ट पार्ट जो है मैं इसका आपके साथ पहले शेयर कर चुकी हूँ, जो योग पार्ट है इस कार्डिगन का। और अब मैं आगे का पार्ट जो है वो यहाँ पे शेयर कर रही हूँ। तो ये फ्रेंड्स आगे का इसका फुल पार्ट है, जो पूरा वीडियो है इसका, वो आगे चल के मैं आपके साथ शेयर करूँगी किस तरह से हमने इसको बनाया और कैसा क्या इसका मेज़रमेंट है, कितने फंदे कहाँ पर कैसे रखे हैं और कौन सी वूल इसमें यूज़ की गई है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको शुरू करते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जिन फ्रेंड्स ने सब्सक्राइब कर रखा है उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने आपको बताया कि मैंने यहाँ से 105 फंदे यहाँ पे रखे थे ऊपर, और हमने जितने फंदे यहाँ पे बढ़ाए, क्योंकि हर यहाँ पे स्टार्टिंग में फंदे हमारे बड़े, फिर उसके बाद यहाँ पे जब ये स्टार्ट हुआ तो हमारे फंदे बड़े हैं। बाकी तो जब जालियाँ डली हैं तो उनमें फंदे जो हैं वो कम भी हुए हैं साथ साथ, तो उनको हम बढ़ना नहीं बोल सकते, वो एक शेप के लिए होता है। लेकिन फंदे हमारे यहाँ पे बड़े, फिर यहाँ पे बड़े, ठीक है, जब हम पहली बार, फिर यहाँ पे बढ़े, ठीक है, फिर उसके बाद हमने यहाँ पे फंदे अब यहाँ पे बढ़ाना बंद कर दिए थे। लेकिन जब हमने ये बबल बनाए तो बबल के बीच बीच में हमने दो दो फंदे यहाँ पे बढ़ाए, हर बबल के बीच में से दो दो फंदे हमने यहाँ पे बढ़ाए। तो इस करके हमारे पास जो फंदे देखिए बढ़ गए थे, तो वो यहाँ पे हैं। जो स्टार्टिंग में रखे थे हमने 105 थे, उसके बाद 251 फंदे जो हैं वो हमारे पास टोटल हो गए हैं। तो यहाँ पे मैंने पार्ट कर दिए हैं। देखिए यहाँ पे ये हमारा फ्रंट पार्ट है, यहाँ से यहाँ तक फ्रंट पार्ट है। तो इसका जो रखा है मैंने 37 सेट्स रखे हैं, 37 स्टिचेस रखे हैं यहाँ पे 37 फंदे यहाँ पे रखे हुए हैं। उसके बाद हमने आर्म के फंदे रखे हैं इसके बीच में, ये बाजू के फंदे हैं इसके बीच में, तो बाजू के फंदे रखे हैं 55, यानी 37 इधर 37 इधर, दोनों तरफ यहाँ पे 37 दोनों साइड हैं फ्रंट पे। उसके बाद आर्म के रखे हैं 55 और उसके बाद जो बैक में हमारे बच जाते हैं वो यहाँ पे हैं 67 फंदे, यहाँ पे लास्ट में जो बैक पोर्शन पे हैं। तो अब हमने क्या करना है कि इनको, अगर आप चाहते हैं कि इसको थोड़ा और बनाना है तो आप इसको थोड़ा और बना सकते हैं, 1 इंच या आधा इंच या 2-4 सिलाइयाँ जितनी भी बनाना चाहते हैं बना सकते हैं। नहीं तो हम यहाँ से ही जब चलेंगे तो फिर आगे मैं आपको बताती हूँ कि इसको हमने सबसे पहले बाजू बनानी है दोनों साइड की। पहले हम एक साइड की बाजू बनाएंगे, फिर आगे जाएंगे हम, फिर दूसरी बाजू बनाएंगे, फिर हम बाकी पोर्शन जो है वो उसको इकट्ठा बनाएंगे। तो इसीलिए मैंने ये सर्कुलर निडल इसमें लगाई हुई हैं। अगर आपके पास सर्कुलर नहीं है, वायर वाली सिलाइयाँ नहीं है इस तरह की, तो आप यहाँ पे बड़ी बड़ी सिलाइयाँ भी ले सकते हैं, जिसमें कि आपके फंदे जो हैं वो ईजिली आ जाए। तो फ्रेंड्स, अब मैंने आपको इसका हिसाब बता दिया है। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ से हमने इसको बनाया है, ये देखिए 6 इंच मैंने यहाँ पे इसको बना लिया है। 3 से 4 साल के बच्चे का है ये, तो इसमें मैंने 6 इंच बना लिया है। अगर आप छोटे बच्चे को बनाना चाह रहे हैं ना, तो इसमें आप थोड़ा कम रख सकते हैं, आप 5 इंच बना लीजिएगा इसको, और उसके बाद आगे इसको स्टार्ट करिएगा। और मैं इसको यहाँ से प्लेन बना रही हूँ नीचे। अगर आप इसमें कोई डिज़ाइन डालना चाहते हैं तो आप वो भी डाल सकते हैं। तो इसमें चलिए फ्रेंड्स, अब हम इसको बनाना शुरू करते हैं आगे। तो अभी तो मैं इसमें सर्कुलर निडल में ही इसको बना रही हूँ, थोड़ा सा आगे तक, यहाँ तक हम इसको लेके जाएंगे। हम सीधी साइड से इसको बनाना शुरू कर रहे हैं और यहाँ तक हम इसको बनाते हुए जाएंगे। यहाँ से पहले तो हम ये बटन पट्टी के फंदे जो हैं इनको बनाएंगे, फिर उसके बाद इसको आगे लेके जाएंगे। तो ये हम पहले जो बटन पट्टी के फंदे हैं इनको मैंने बॉर्डर में बनाया है, एक उल्टा एक सीधे का बनाया हुआ है इसमें। तो ये हम इसको ऐसे ही बनाते हुए जाएंगे, और इसमें आप बटन होल का भी ध्यान रखिएगा। जैसे जैसे इसको पिछले वाले उसमें से नाप लीजिएगा कितने दूरी आपने इसमें काज बनाया है, तो ऐसे ही आप इसको आगे भी बनाते जाएं। तो ये आगे मेरा बिल्कुल प्लेन है, इसको मैं ऐसे बना लेती हूँ पहले मार्कर तक, फिर उसके बाद मैं आगे आपको बताती हूँ कि हमने इसको कैसे बनाना है। तो फ्रेंड्स देखिए, हमने यहाँ तक इसको बना लिया। अब इसके बाद ना हम ये मार्कर जो है इसको हम यहाँ से हटा देंगे, और यहाँ पे मैं अब दूसरी सिलाइयाँ ले लूँगी इस सिंपल वाली, क्योंकि आगे हमने ना बाजू जो है वो पहले बनानी है।
अगला ये जो मार्कर है हमारा, यहाँ पे हम 55 फंदे जो हैं इनको हमने इस सिलाई के ऊपर यहाँ पे ले लेना है। तो यहाँ से हम इसको स्टार्ट करेंगे और इन सिलाइयों से मैं अब आगे इसको बनाऊंगी। इसको हम यहीं छोड़ेंगे और इसके बाद हम आगे इन सिलाइयों के ऊपर इसको ले लेंगे। आगे ये हमारा प्लेन है। पहले हम बाजू को बनाएंगे और इसकी जो फंदे हैं मैं सिंपल वाली सिलाइयों के साथ यहाँ पे बनाऊंगी। अब अगले मार्कर तक हम इनको ऐसे ही बना लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे सारे फंदे इसमें आगे हैं। तो अब ये जो मार्कर है इसको भी अब हमने यहाँ से हटा देना है और अब ने यहीं से वापस मुड़ जाना है। जो आगे के फंदे हैं इनको इन्हीं सिलाइयों पे यहाँ पे छोड़ देना है इस तरह से, और जो ये बाजू के फंदे हैं हमने इनको बनाते हुए यहीं से ही वापस मुड़ जाना है। अब मैं ये दूसरी सिलाई जो है यहाँ से ही स्टार्ट कर दूंगी। अब हम यहीं से वापस मुड़ जाएंगे। तो अब हमने इन्हीं इस बाजू को जो है ना इसी तरीके से बनाते हुए जाना है लास्ट तक, जितनी लेंथ हमें इसकी चाहिए उतनी। और लास्ट में हम इसकी बाजू पे एंड में हम बनाएंगे इसमें बॉर्डर, और उसके बीच में हम इसके कुछ कुछ फंदे साइड पे कम करते जाएंगे। जो नीचे बॉर्डर है उसमें हम 40 फंदे रखेंगे। 40 फंदे पे हम बॉर्डर बनाएंगे। तो ये है 55 फंदे हैं, 55 फंदे हैं ये 55। तो 55 फंदों को हम बीच बीच में से साइड से थोड़ी दूरी के बाद अभी थोड़ा हम ऐसे बना लेंगे, फिर साइड से हम एक एक फंदा कुछ कुछ दूरी पे कम करते जाएंगे 4-5 सिलाइयों के बाद। तो जितनी लेंथ होगी उतनी लेंथ बनाने के बाद हम इसका बॉर्डर बनाएंगे। तो ये देखिए बहुत ज़्यादा सिंपल है, मैं बिल्कुल प्लेन ही बना रही हूँ। अगर आपने कोई डिज़ाइन डालना है तो आप डाल सकते हैं। तो अब हम इसको ऐसे ही बनाते जाएंगे। तो ये बाजू जो है मैं ऐसे कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ कि मैंने इसको कहाँ कहाँ पे इसमें फंदे घटाए और कितनी इसकी लेंथ बनाई है और कितना और कैसे इसका बॉर्डर बनाया है। तो चलिए फिर अब मैं इसको बना लेती हूँ आगे, फिर हम बाद में मिलते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए हमारा ये बाजू जो है बिल्कुल तैयार हो गया। और इसमें जो है ना मैंने यहाँ से स्टार्ट किया था, यहाँ 55 फंदे थे, फिर आगे थोड़ा सा बनाने के बाद मैंने इसमें घटाई डालना शुरू की थी। एक एक फंदा तीसरी चौथी सिलाई में से घटाना शुरू किया था और एंड में यहाँ पे 40 फंदे हमारे पास आए हैं। तो ये मैंने आगे बॉर्डर इसमें बना लिया। आगे मैंने बॉर्डर जो है वो 10 नंबर सिलाइयों पे इसमें बनाया है, जो कि मैं आपको बता देती हूँ। इसमें है मैंने 1.5 इंच का बॉर्डर यहाँ पे बनाया। और ये जो बाजू बनाई है हमने यहाँ से हमने स्टार्ट की थी, तो यहाँ से लेके हमने ये 10 इंच के करीब फ्रेंड्स हमने यहाँ पे ये बाजू जो है वो बनाई है। और इसकी टोटल लेंथ जो है गले से लेके, गले की जो पट्टी है हमारी, गले का जो बॉर्डर है उसमें से वहाँ से लेके हमारी ये 14 इंच हमारी ये बाजू बन के तैयार हुई है। तो ये इस तरह से मैंने इसको बना लिया है और अब हमने इसको आगे बनाना है। तो आगे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से हम इधर से इस तरफ से गले की जो हमारी बटन पट्टी थी, ये काज वाली पट्टी थी, इससे हम बनाते हुए इस तरफ हो गए थे। फिर हमने यहाँ से इधर को बाजू बनाई थी। अब हम यहाँ से ही दोबारा स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने इसमें धागा जो है वो लगा लिया है और आगे में इसमें जो है वो दूसरी सिलाई में ही मैंने बनाया है इसको। जो सर्कुलर नीडल है वो इसी के साथ में अभी रहने दूंगी, लेकिन बनाने के लिए ना मैंने ये इस तरह की सिलाई मैंने आपको पहले भी दिखाई थी कि मैंने इस तरह की सिलाई जो है वो ले ली है। तो यहाँ से लेके और अभी हमने इसको सर्कुलर नीडल में ही यहाँ से लेके इस जो ये वाला हमारा मार्कर लगा है यहाँ तक बनाना है, क्योंकि ये हमारा बैक पार्ट है, ये वाला बैक पोर्शन है हमारा ये। तो यहाँ से हमने धागा इसको ज्वाइंट कर लिया और इसको हम यहाँ से आगे तक बनाते हुए चले जाएंगे अभी। और फिर आगे से हमने आगे बाजू जो है ना वो दूसरी बाजू हमने यहाँ से स्टार्ट करनी है अपनी। जैसे हमने इसको बनाया, बनाते हुए आपने यहाँ से ही आगे जाना है और इसको फिर इस नीडल के ऊपर ही छोड़ देना है और आगे से आपने दूसरी जो बाजू है हमारी उसको कंप्लीट कर लेना है। तो ये मैं ऐसे ही आगे तक लेके चली जाती हूँ।
इसी सिलाई पे सर्कुलर नीडल पे ही हमने इसको छोड़ देना है, क्योंकि बाद में हमने इसको इकट्ठा बनाना है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक मैं बना लेती हूँ, फिर आगे बताती हूँ कैसे करना है हमने। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पे आगे, तो ये जो फंदा है इसको अब हम ऐसे यहाँ पे बना लेंगे और इसके बाद मार्कर जो है उसको निकाल देंगे। तो आगे जो है ना, हमने ये वाली सिलाई पे इसको बनाना है। ये सर्कुलर नीडल पे नहीं बनाएंगे क्योंकि इसको हमने यहीं पे छोड़ देना है। तो जो बाजू है उसके बाद हमने इसको यहाँ से स्टार्ट कर लेना है, दूसरी सिलाइयों पे इसको ले लेना है, अलग से हमने इनको बना लेना है। तो बनाना भी इजी हो जाता है ना इस तरह से। तो अगले मार्कर तक अब हम इनको ऐसे ही इन सिलाइयों पे ले लेंगे। ये जो 55 फंदे हैं इनको अब हम अलग से बनाएंगे। जैसे हमने ये वाली बाजू बनाई इसी तरह से हम इसको आगे बनाते चले जाएंगे और ये जो सिलाई है इसको यहीं पे छोड़ देंगे इसी तरह से। तो अब मैं यहाँ तक ले लेती हूँ इसको। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे अब हम लास्ट वाले इस पे आगे मार्कर पे तो एक फंदा है, इसको भी बना लेते हैं और मार्कर यहाँ से हटा देंगे। तो अब हमने ये जो सिलाई है ना सर्कुलर नीडल, इसको ऐसे खींच लेना है अच्छी तरह से और इनको अब यहीं पे छोड़ देना है। ये देखिए इस तरीके से ये वाली नीडल भी हमारी यहीं रह जाएगी इस दोनों तरफ की, और ये भी, और इसको अब हम यहीं पे बनाते चले जाएंगे जैसे हमने दूसरी बाजू अपनी बनाई इसी तरह से। देखिए इस तरीके से जो ये बाजू बनाई ना, ऐसे ही हमने इसको भी यहाँ से बना लेना है। तो मैं अभी कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आगे आपको दिखाऊंगी कि आगे का पार्ट हमने किस तरह से इसको बनाना है। तो फ्रेंड्स देखिए, बाजू इसके कंप्लीट हो गए दोनों साइड से। ये देखिए ये भी कंप्लीट हो गया और इसमें ना मैंने धागा जो है वो एक्स्ट्रा छोड़ दिया है। यहाँ पर जब हमने इसके फंदे घटाए थे ना यहाँ पे, तो धागा जो है थोड़ा एक्स्ट्रा छोड़ दिया ताकि साइड पे हम इसकी जो है बाजू की सिलाई कर सकें इसी धागे से। ऐसे ही देखिए दोनों बाजू हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। ये देखिए इस तरह से। तो अब इसका ऊपर का हिस्सा बन चुका है, योक पार्ट जो है वो पूरा बन चुका है फ्रेंड्स। तो अब हमने इसको नीचे से स्टार्ट करना है ना। तो यहाँ पे देखिए अब इसके हम इधर से बनाते हुए आए थे, पहले हमने यहाँ तक बनाया था, फिर हमने ये पूरी यहाँ से बाजू बनाई और अब हमने जो है ना इसको यहाँ से बनाना है आगे तक। ये फिर हमारी ये एक सिलाई जो है वो राउंड में कंप्लीट हो जाएगी, यहाँ तक बटन पट्टी तक हमने इसको बना लेना है। तो यहाँ से ही हमने इसको स्टार्ट करना है अभी इस जगह से। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे धागा जो है वो यहाँ पर लगा लिया है इस जगह पे। हम ऐसे करके यहाँ से इसको स्टार्ट कर देंगे। अब तो मैं यहाँ पे बिल्कुल प्लेन ही बुन रही हूँ फ्रेंड्स ये। तो यहाँ से ही स्टार्ट करेंगे हम आगे को। तो उसके बाद फिर जब उल्टी सिलाई पे आएंगे तो फिर मैं आपको एक बार बताती हूँ कि हमने इसको क्या करना है, कैसे इसको आगे ज्वाइंट करना है। अभी तो हमारा ये एक सिलाई पे सारा आ गया ना यहाँ पर। तो इसके बाद ना फिर हम आगे के लिए आगे से इसको कुछ फंदे इसमें साइड पे बढ़ाएंगे। तो वो मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पे हमने किस तरीके से यहाँ पे फंदे बढ़ाने हैं। तो इस तरह से ये प्लेन प्लेन बनाते हुए आगे तक सिंपल, आप चाहें तो कोई डिज़ाइन भी इसमें क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ से जो ये हमारी पट्टी है इस तक हम बनाते हुए यहाँ पे जाएंगे। तो फ्रेंड्स अब हमने यहाँ से इस साइड को बनाते हुए जाना है। सीधी साइड से एक सिलाई ख़त्म हो गई। अब हम यहाँ तक मैं इसको बनाती हूँ, फिर मैं आगे बताती हूँ। जब हमने ये दोनों साइड जो है आपस में ज्वाइंट करनी है, यहाँ पे बाजू के बीच में जो हमारा यहाँ पे गैप है इसको हमने इस तरह से ज्वाइंट करना है। तो यहाँ तक मैं ये बना लेती हूँ, फिर आगे बताती हूँ कि कैसे हमने इसको यहाँ पे फंदे बढ़ाने हैं। तो फ्रेंड्स देखिए अब हम यहाँ पर आ गए हैं। तो यहाँ पे अब हमने दो फंदे यहाँ पे बढ़ाने हैं। तो वो फंदे हम कैसे बढ़ाएंगे, ऐसे पकड़ेंगे और इस तरह से सिलाई पे ले लेंगे ऐसे करके एक बार और ऐसे करके, बस दो फंदे यहाँ बढ़ा लिए। और अब ऐसे आगे तक बनाते जाएंगे। जब हम यहाँ पे पहुँचेंगे, दूसरे जॉइंट के पास पहुँचेंगे, तो यहाँ पर भी हमने दो फंदे यहाँ पे बढ़ा लेना है जब इस गैप के बीच में पहुँचेंगे। तो ऐसे ही हमने आगे को फिर इसको बनाते जाना है। तो ये मैं यहाँ तक बना लेती हूँ और फिर आगे आपके साथ एक बार फिर से शेयर कर लूँगी। तो दो फंदे यहाँ पे बढ़ गए। अब बाकी जो है उनको हमने ऐसे ही उल्टा उल्टा बुनना है यहाँ से। तो हमारा ये ऐसे ज्वाइंट हो जाएगा इसी तरह से।
तो ऐसे ही आगे तक मैं बना लेती हूँ, फिर आगे आपके साथ शेयर करती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पे आ गए हैं दूसरे किनारे पे, दूसरी बाजू के पास। तो यहाँ पर भी ना हमने 2 फंदे बढ़ा लेना जैसे हमने पहले बनाए थे। अब हम ऐसे पकड़ेंगे, इस फंदे को इस तरह से क्रॉस करेंगे ऐसे, और इसको हम ऐसे एक फंदा बना लेंगे। ऐसे ही हम एक और ऐसे पकड़ के इस तरह से क्रॉस करेंगे। देखिए धागे को ऐसे क्रॉस किया हमने और ऐसे हमने इसको घुमा लिया, एक फंदा और यहाँ पे बन गया। तो ये 2 फंदे मैंने यहाँ पे बना लिए, 2 फंदे मैंने इस कोने पे बढ़ा लिए थे दूसरी बाजू के पास। तो अब हमने ना इसको ऐसे ही आगे तक बनाते जाना है। और इसको फ्रेंड्स मैंने नीचे तक बिल्कुल प्लेन रखना है। अगर आपका मन है इस पे कोई डिज़ाइन डालना है तो आप डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसको बिल्कुल ही प्लेन कार्डिगन बना रही हूँ क्योंकि गले में मैंने थोड़ा डिज़ाइन डाल दिया है। बस बाकी जो है मैंने इसको ऐसे ही बनाना है। तो ये मैं अब नीचे तक इसकी लेंथ तक पूरा बना लूँगी, फिर एंड में मैं आपको बताऊंगी कि ये ना कितना मैंने बनाया है। ठीक है, तो ये मैं पूरा बना लेती हूँ। अब इसी तरह से जो बटन पट्टी है और बटन होल वाली पट्टी है इनको हम बना लेंगे, और जो बटन होल हैं उनका ध्यान रखेंगे कितनी कितनी दूरी पर हमने इनको बनाना है। तो वो आप भी ध्यान रखिएगा जब भी आप बटन पट्टी को बनाएं। तो इस तरीके से मैं अब इसको बना लेती हूँ, फिर आगे हम मिलते हैं जब इसकी लेंथ जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो फिर मैं आगे आपको इसकी फुल मेज़रमेंट बताऊंगी एंड में कि इसका कितना हमने क्या क्या चीज़ बनाई और कितने फंदे, वो सब चीज़ें तो मैंने आपके साथ पहले ही शेयर कर दिया था। तो फ्रेंड्स, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जिन फ्रेंड्स ने पहले से ही कर रखा है उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए फ्रेंड्स, अब इसको बुन लेते हैं और फिर हम आगे मिलते हैं जब ये कंप्लीट हो जाता है। तो इसी तरह से हम इसको सीधा सीधा बुनते चले जाएंगे, सीधी साइड से सीधा और उल्टी साइड पे उल्टा। तो ये बटन पट्टी है, इसको मैं बॉर्डर जैसा बना रही हूँ, एक उल्टा और एक सीधा। तो इसी तरीके से मैं इसको बना लेती हूँ, फिर हम आगे मिलते हैं। अब फ्रेंड्स देखिए, इस कार्डिगन की लेंथ जो है ना वो कंप्लीट हो गई। मैं इतनी बना रही हूँ इसकी लेंथ, आप देख लीजिए। मैं नाप के यहाँ पे आपको दिखा देती हूँ। ये यहाँ पे 14 इंच ये बन गई है। तो इसके बाद ना फ्रेंड्स हम ये अभी जो बटन पट्टी है इसको बंद कर देंगे यहाँ पे, और जितने भी काज बनाए हैं वो बना लिए हैं हमने यहाँ पर। तो अब हमने ना इसमें नीचे जो है मैं यहाँ पर एक फ्रिल बना रही हूँ, जो हम जैसे फ्रिल बनाते हैं बहुत सारी कई जगह फ्रॉक में भी बनाते हैं, टोपियों में बनाते हैं, वैसे ही इसमें भी एक फ्रिल बना रही हूँ मैं नीचे। आप चाहें तो यहाँ पे बॉर्डर भी बना सकते हैं, और बॉर्डर जो है वो बारीक सिलाइयों से बनाएं। मैं यहाँ पे एक फ्रिल बना रही हूँ और इन्हीं सिलाइयों के साथ बना रही हूँ, जो मैं 9 नंबर की सिलाइयों से इसकी बुनाई की है उसी के साथ मैं यहाँ पे फ्रिल बना रही हूँ। तो आप चाहें तो इसकी लेंथ और भी लंबी रख सकते हैं, जैसी आपको पसंद हो। तो मैं इतनी ही लेंथ रख रही हूँ। उसके बाद यहाँ पे 1.5 या 2 इंच की यहाँ पे फ्रिल बनेगी, तो वो हम यहाँ पे अब बनाना सीखेंगे। वैसे मैंने पहले भी अपनी वीडियो में यहाँ पे डाल रखी है, चैनल पे मेरे पे है कि फ्रिल कैसे बनानी है, उस तरह से वीडियो। और कैप बनाई है, बेबी कैप बनाई हुई हैं, उनमें भी मैंने फ्रिल बनाना जो है वो बताया हुआ है, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। और मैं यहाँ पर भी आपके साथ यहाँ पे शेयर कर रही हूँ कि किस तरह से हमने इसमें फ्रिल बनानी है। तो ये बहुत ज़्यादा सिंपल वाली फ्रिल मैं यहाँ पे बना रही हूँ फ्रेंड्स। तो चलिए इसको शुरू करते हैं आगे, किस तरह से हमने फ्रिल को बनाना है। और अगर आपको यहाँ पे बॉर्डर बनाना है तो अब आप यहाँ पे उल्टे सीधे का बॉर्डर जो है वो यहाँ पर बना सकते हैं। तो यहाँ पे अब हम ना बॉर्डर नहीं बुनेंगे, जो यहाँ बटन पट्टी बुन रहे थे ना अब तक, वो नहीं बुनेंगे। और यहाँ पर देखिए इस जगह पे बटन होल है, इसके बाद हम यहाँ पे ये फ्रिल स्टार्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए पहला फंदा जो है इसको तो हम वैसे ही स्लिप कर रहे हैं जैसे हम हमेशा करते आ रहे हैं, वैसे ही स्लिप करना है। और एक फंदा यहाँ पे हम सीधा बुनेंगे। ये अब हमने फ्रिल स्टार्ट करनी है। तो अब धागे को अपनी तरफ को करेंगे और यहाँ पर एक जाली डालेंगे। तो ये जाली हमने इस तरह से घुमा के डालनी है इसके ऊपर। उसके बाद आगे 3 फंदे जो हैं वो उल्टे बुनने हैं। तो 1 2 3। अब धागा पीछे करेंगे, एक फंदा हम सीधा बुनेंगे। उसके बाद फिर धागा अपनी तरफ को करना है, यहाँ पे घुमा के हमने ऐसे ले लिया, एक जाली बना ली। उसके बाद 3 फंदे उल्टे फंदे के साथ हम जाली डाल रहे हैं, तो इसीलिए इसको अपनी साइड को घुमा के हम यहाँ पे ले रहे हैं, क्योंकि उल्टे फंदे के साथ जो जाली इसी तरीके से डाली जाती है। अगर आपको किसी और तरह से आती है तो आप वो वैसे भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे अब धागा हम पीछे करेंगे, 3 फंदे उल्टे हो गए, एक फंदा सीधा,
फिर धागा अपनी तरफ को एक जाली और 3 फंदे उल्टे, 1 2 3। फिर धागा पीछे, एक फंदा सीधा, फिर धागा अपनी तरफ को एक जाली, 3 फंदे उल्टे, 2 3। फिर धागा पीछे, एक फंदा सीधा, फिर धागा अपनी तरफ को एक जाली और 3 फंदे उल्टे। तो फ्रेंड्स इसी तरह से ना हमने इस सारी सिलाई को बुनना है। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा और बता देती हूँ। धागा पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे, धागा अपनी तरफ को घुमाया, सिलाई के ऊपर इस तरह से एक बार और घुमा लिया, तो एक जाली बना ली और 3 फंदे हमने यहाँ पे उल्टे बना लिए, 2 हो गए 3। फिर धागा पीछे, एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ को जाली बना ली, 3 फंदे फिर से उल्टे। तो यही पैटर्न हम बार बार रिपीट करते चले जाएंगे एंड तक। जितने भी फंदे हैं आपके पास, आप उन पे ये सारे के सारे ये इसी तरह से एक फंदा सीधा, फिर जाली, फिर 3 फंदे उल्टे। तो फ्रेंड्स रॉन्ग साइड पे ना आपने जो फंदे आपको जैसे दिख रहे हैं आपने वैसे बनाने हैं। 3 फंदे सीधे होंगे और 2 फंदे उल्टे। अब सीधी सिलाई हमारी ख़त्म हो गई। अब इसकी रॉन्ग साइड पे आ जाते हैं हम। तो यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए, अब ये जो है ना, इस तरफ पहले फंदे को हम स्लिप करेंगे, धागा पीछे करेंगे। अब फंदे हमारे पास काफ़ी ज़्यादा हो चुके हैं क्योंकि जाली से फंदे जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए 3 फंदे हम सीधे बुनेंगे, 3 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ को, 3 फंदे उल्टे। अब पिछली बार हमने 2 फंदे उल्टे बुने थे ना, इस बार हमारे पास 3 फंदे उल्टे हो जाएंगे। अब सिंपल है, 3 फंदे सीधे और 3 फंदे उल्टे। इस बार इस सिलाई में 3 फंदे सीधे, 3 फंदे उल्टे, इसी तरह से चलेगा पूरी सिलाई में। तो ये हमारी चौथी सिलाई है उल्टी साइड से, ठीक है। इसी तरह से देखिए, 3 फंदे सीधे, 3 फंदे उल्टे। जो जाली से बड़ा हुआ फंदा है वो आपने उल्टा ही बनाना है हर बार। अब जितनी बार आपका फंदा ये बढ़ जाएगा वो आपने हर बार उल्टा ही बनाना है। और ये जो 3 फंदे हैं ये सीधे ही चलेंगे। तो जो फंदे जैसे दिखेंगे आपको, आपने वैसे ही इनको बनाते चले जाना है। ये हर बार ये 3 फंदे सीधे जो हैं ये 3 सीधे ही रहेंगे, बाकी आपके उल्टे फंदे यहाँ पे बढ़ते चले जाएंगे। इस बार 3 हैं, अगली बार 4 हो जाएंगे। तो हर बार मैं आपके साथ ना ये उल्टी साइड से शेयर नहीं करूँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा सिंपल है। इसको आप खुद भी बना सकते हैं क्योंकि आप जब बनाने लगोगे ना तो आपको समझ आ जाएगा कि जो ये 3 सीधे हैं ये 3 सीधे ही रहेंगे, बाकी जितने भी बढ़ेंगे जाली से वो सारे उल्टे होते चले जाएंगे। यहाँ पे देखिए इस तरह से। तो ये सिलाई मैं इसे कंप्लीट करती हूँ, फिर सीधी साइड से हम 5वीं सिलाई में मिलते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, अब इसमें ना हम आगे 5वीं सिलाई में और सीधी साइड पे। तो अब यहाँ पे देखिएगा, पहले फंदे को हमने स्लिप किया, उसके बाद धागा पीछे किया और यहाँ पे 3 फंदे सीधे, 2 3 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ को, एक जाली इस तरह से, और आगे 3 फंदे उल्टे, 1 2 3। फिर धागा पीछे, 3 फंदे सीधे, एक जाली, 3 फंदे उल्टे। तो इसी तरह से ना फ्रेंड्स हमने ये सारी सिलाई को बनाना है। 3 फंदे सीधे। अब देखिए उल्टी साइड से भी कुछ कुछ ऐसे ही था ना, 3 सीधे और 3 उल्टे, लेकिन यहाँ पे हम एक जाली भी डालेंगे। तो यहाँ पे धागे को आगे किया, एक जाली डाली, 3 फंदे उल्टे बुने। तो इसको आप इसी तरह से बुनते जाएं। और यहाँ पे फ्रेंड्स मैं एक चीज़ और बता देती हूँ कि ये जो फ्रिल है ना बहुत ज़्यादा सिंपल है। अब इसमें आप एक चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब जैसे हमारे पास ये 1 2 और ये 3, तीसरी जाली अब यहाँ पे बन गई, ये तीसरी जाली यहाँ पे बन गई। तो यहाँ पे आप कितनी जालियाँ डालना चाहते हैं, कितनी बड़ी फ्रिल बनाना चाहते हैं, उस तरीके से आप बना सकते हैं। तो यहाँ पे इसी तरह से हमने इनको बनाना है। हर बार एक जाली से फंदा यहाँ पे बढ़ता चला जाएगा और उल्टी साइड से जो आप जाली से फंदा बढ़ाएंगे वो आप उल्टा बुनेंगे बस। आगे इस बार हमारी उल्टी साइड से होगा 3 फंदे सीधे और 4 फंदे उल्टे। इसी तरह से सीधी सिलाई पे इस तरह से चलेगा। नेक्स्ट में आपकी उल्टी साइड पे ऐसे होगा,
फिर एक फंदा यहाँ पे बढ़ता चला जाएगा। जितनी आप जालियाँ डालना चाहते हैं उतनी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। ये जाली डल गई और इसी तरह से आपकी फ्रिल जो है वो फिर बन जाएगी। तो आप इस तरीके से आप ये बना लीजिएगा। ये ज़्यादा कुछ इसमें बताने वाला और है नहीं है। यही आप एक एक फंदा हम यहाँ पे बढ़ाते चले जाएंगे जाली से। जो हमारी ये 3 सीधे फंदे अभी आए हैं, एक जाली बन गई है, तो 4 फंदे हो गए ना। इसी तरह से नेक्स्ट सीधी सिलाई पे एक फंदा और बढ़ जाएगा तो 5 सीधे फंदे हो जाएंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए आपको कितनी बड़ी फ्रिल बनानी है, उस तरीके से आप इसको जैसे और कितना बनाना है आपको उस तरह से आप इसको बना सकते हैं। तो मैं ये बना लेती हूँ। अब ये बहुत ज़्यादा सिंपल है, इतना ही, इसमें ज़्यादा और बताने वाला कुछ है नहीं है। तो लास्ट में आप फिर जितना आपको नहीं आगे नहीं बढ़ाना है, 6 जालियाँ डालनी है तो आप 6 डाल लीजिए, 5 डालनी है तो 5 डाल दीजिए, या 7 डालनी है तो 7 भी आप डाल सकते हैं, थोड़ी सी बड़ी बनानी है तो उस तरह से आप बनाइए। और फिर बाद में एंड में आप फंदों को घटा दीजिए। तो मैं ये बना के फिर एक बार आपको घटा के भी दिखा दूंगी कि किस तरह से हमने इनको घटाना है। तो यहाँ पे मैं बना लेती हूँ, फिर आपको बताती हूँ कि मैंने यहाँ पर कितनी जालियाँ बनाई। बहुत सिंपल है फ्रेंड्स। ये 3 फंदे देखिए सीधे हैं। अब सबसे पहले हमने यहाँ पे एक फंदा बुना, फिर एक जाली डाली, फिर अगली सीधी सिलाई में हमने 2 सीधे फंदे बुने, फिर एक जाली डाली। अब 3 सीधे फंदे और एक जाली है। तो इसी तरह से ये बढ़ता चला जाएगा। नेक्स्ट में 4 सीधे फंदे होंगे और एक जाली होगी। और ये जो उल्टे फंदे हैं ये 3 ही चलते जाएंगे, ये कम ज़्यादा नहीं होंगे। तो मैं इनको बना लेती हूँ, फिर आगे आपको दिखाऊंगी। तो फ्रेंड्स अब ये जो फ्रिल है ना ये कंप्लीट हो गई है। और इसमें मैंने देखिए 5 जालियाँ यहाँ पे डाली हैं, 1 2 3 4 और ये 5। अब हमने इसको बंद कर देना है। तो इसकी जो घटाई है ना वो मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ कि कैसे हमने इसकी करनी है। इसको वाइंड ऑफ कर देना है। और अगर आप चाहते हैं ये फ्रिल बड़ी बनानी है तो आप यहाँ पे और जालियाँ भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमने जो फंदे सीधे हैं ना उनको सीधा सीधा हमने यहाँ पे वाइंड ऑफ कर देना है, और जो फंदे उल्टे हैं उनको उल्टा उल्टा इस तरह से हमने एक फंदा लेंगे और उसके साथ एक और फंदा इस तरह से उसके ऊपर से उसको पास कर देंगे। ये जितने फंदे सीधे हैं इनको सीधा सीधा बुनने के बाद इस तरह से वाइंड ऑफ कर देंगे। इसके बाद हम इसकी जितनी भी बाजुओं की सिलाई है उसको भी हम कंप्लीट कर लेंगे और इसमें बटन वगैरह भी लगा लेंगे। और फिर हम इसका आपको फाइनली लुक बताएंगे कि कैसी ये हमारी कार्डिगन लग रही है। तो ये सीधे फंदे यहाँ पे वाइंड ऑफ हो गए और इसी तरह से बाकियों को भी हमने ऐसे ही वाइंड ऑफ कर लेना है। तो ये मैं सारे कर लेती हूँ, फिर मैं आगे आपको दिखाती हूँ कि ये कैसी दिखती है। तो फ्रेंड्स देखिए हमारा ये बेबी कार्डिगन जो है बिल्कुल रेडी हो गया। ये देखिए इसका फ्रिल बिल्कुल तैयार हो गया और इसमें हमने बटन भी लगा दिए। इसकी जो आर्म है उसकी भी हमने यहाँ पे सिलाई कर दी साइड पे। देखिए दोनों तरफ देखिए इस तरह से। तो ये देखिए फ्रेंड्स इसकी जो फ्रिल है ये भी इस तरह से रेडी हो गई। तो आप भी फ्रेंड्स इसको ज़रूर ट्राई करें। और इसकी लेंथ मैं आपको बता देती हूँ कि कितनी हुई है तैयार नीचे तक। और इसमें मैंने आपको बताया था कि मैंने यहाँ पे 5 जो जालियाँ हैं ना वो मैंने इसमें बनाई हैं। ये देखिए 5 जालियाँ मैंने इसमें बनाई हैं। आप चाहें तो इससे थोड़ी बड़ी भी कर सकते हैं। इससे छोटी तो अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन थोड़ी बड़ी और बड़ी इसमें से आप कर सकते हैं। ये देखिए इसके बटन जो है ना आप चाहें तो इसके बटन इतने भी यहाँ तक लगा सकते हैं, अगर पूरे नीचे तक नहीं लगाने हैं तो। पर मैंने इसमें सारे में बटन लगा दिए हैं। अब ये जब पहनाएंगे बच्चे को तो फिर उसी हिसाब से नीचे से ओपन भी रख सकते हैं इसको। और ये देखिए ऐसे, और बैक साइड से इस तरह से लग रहा है ये।
ये देखिए, तो आप भी फ्रेंड्स इसको ज़रूर ट्राई करें। देखिए मैं इसको लेंथ भी आपको दिखा देती हूँ इसकी। ये हमारे पास ये आया है यहाँ से 16 इंच तैयार हमारे पास ये हुआ है टोटल। ये फ्रिल से ऊपर तक ये 14 इंच है और यहाँ से यहाँ तक 2 इंच के करीब ये फ्रिल है। 14.5 इंच है ये ऊपर फ्रिल से ऊपर, और 1.5 इंच की जो है वो फ्रिल मैंने यहाँ पे बनाई है। तो देख लीजिए आप, इस तरह से जैसे आपको ठीक लगे आप वैसे बना सकते हैं। थोड़ा सा बड़ी फ्रिल भी आप ले सकते हैं। और यहाँ से यहाँ तक ये 12 इंच है। इसकी जो यहाँ चेस्ट आती है वो 12 इंच है इसकी, देखिए। और जो बाजू है उसकी लेंथ है से यहाँ तक, ये 15 इंच की है बाजू, 15.5 इंच बाजू, 15.5 इंच है क्योंकि फ्रिल थोड़ी सी लंबी हो गई है नीचे को, तो उसका कोई वो नहीं है, ये ठीक आ जाएगी बच्चे को। तो फ्रेंड्स आप इसको ज़रूर ट्राई करें और आपको कैसी लगी वीडियो मुझे ज़रूर बताएं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। तो मिलते हैं फिर किसी और प्रोजेक्ट में, किसी और वीडियो में। तब तक थैंक यू।